हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे बेटा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो हमारी वीडियो को एक बार देख ले, आपको चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है इसका बेसिक। जो पहली एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो आपकी टिप्स पे हो जाए ऐसे सॉल्व करो, उसके लिए दो छोटे छोटे बेसिक आपको याद करने हैं। ये तो 10th का है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता होगा सबको बनाना। उसके अलावा ये माइनस वाले कुछ रूल है इनवर्स के, ठीक है। साइन कॉस के नहीं है, इनवर्स के हैं। वो देखो क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चा ये याद तो कर लेता है लेकिन वो सीखता नहीं है। फॉर्मूला में क्या सिखा रहा है, साइन में अगर माइनस है तो उसको बाहर लिख दो, बस ये बता रहा है आपको। आप कोटा मार लेते हो। ये माइनस को कैसे एडजस्ट करना है वो बताता है। कोसेक में अगर माइनस है तो बाहर लिख दो, टैन में है तो बाहर लिख दो, कॉस में आ रहा है तो पाई माइनस करके लिखो, सेक में आ रहा है तो पाई माइनस करके, और कॉट में भी आ रहा है तो पाई माइनस करके लिखो। ये बेटा आपके 6 रूल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दो चीजें अगर आपको आती है ना, पहली एक्सरसाइज में से फुल मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने 5 पार्ट यहाँ लिखे, टोटल 10 पार्ट है। जब भी माइनस दिखे तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी, माइनस नहीं दिखे तो सीधा टेबल पे चलेंगे। बस दो ही काम करने हैं। माइनस दिखा, माइनस वाली प्रॉपर्टी। साइन क्या कहता है, माइनस को बाहर लिख दो और फिर क्वेश्चन दोबारा से लिखो, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी यूज की, माइनस बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन है ना, तो साइन के टेबल 1/2 कितने होता है, π/6। अब बच्चे यहाँ लिखते हैं π/6, वो गलत है बेटा। साइन π/6 के लिए 1/2 है, π/6 की नहीं है। ये गलती मत करना बच्चे, फटाफट क्या लिखेंगे π/6, नहीं ये भी लिखना है साइन π/6। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, -π/6। आराम से यहाँ देखो, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे चलेंगे। क्या आएगा बेटा, कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में √3/2, देखो कितने पे है, कॉस π/6 पे, ठीक है। तो ये आ गया कॉस π/6 इनवर्स, और ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, π/6। बिल्कुल आसान काम। आगे देखो, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे, इसके टेबल में π/6, सभी की वैल्यू π/6 आ रही है भाई। तो ये आ गया कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे आएगा कोसेक π/6 होगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा तो आंसर आएगा बेटा π/6। आगे चलते हैं। देखो बेटा, माइनस दिख गया तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी, टैन में तो माइनस सिर्फ बाहर निकालना है, तो इसको लिखेंगे माइनस टैन इनवर्स √3। आगे चलते हैं, माइनस टैन इनवर्स, टैन के टेबल में √3, देखो कितने पे, π/3। शुगर है कहीं एंगल तो चेंज हुआ, टैन π/3। ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एक माइनस और दूसरा π/3, ठीक है जी। चलते हैं बेटा 5th पार्ट पे। कॉस में माइनस आ गया, ये देखो बेटा, कॉस में माइनस आया तो कैसे लिखना है, पाई माइनस करके, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। जब बेटा फॉर्मूला लगा लिया ना, फिर एंगल से माइनस हट जाएगा। ये एंगल में से माइनस हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर आपने फिर से यहाँ माइनस डाल दी तो फायदा नहीं होगा फिर फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में 1/2, देखो कितने पे, π/3, कॉस π/3। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई माइनस π/3, और आंसर 2π/3, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर ये दो चीजें अच्छे से पता है तो क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो फिर से इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ देखो टैन इनवर्स -1, माइनस दिखा नहीं तो मुझे ये वाले फॉर्मूले याद आ गए। तो ये कहता है बेटा, माइनस बाहर लिख दो, अगर टैन है तो आएगा टैन इनवर्स 1। अब टैन के टेबल में चलेंगे, फटाफट से वैल्यू डालेंगे। क्या आ गया, टैन π/4, 45 पे होता है 1, इनवर्स टैन कटेगा तो आंसर -π/4। सीकेंड सेक इनवर्स 2/√3, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे चलेंगे, ठीक है जी। 2/√3 देखो यहाँ पे कितने पे आ रहा है, π/6 पे, तो ये आ गया सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ π/3। ये कट जाएगा तो आंसर आ गया आपका π/3। कॉट इनवर्स, इसमें भी माइनस नहीं है तो ये बनेगा कॉट इनवर्स √3, कॉट में √3 कितने पे आएगा, π/6, कॉट ऑफ π/6।
ये 2/√3 कितने पे था, सेकेंड में π/6 पे था ना, तो मैंने π/3 लिख दिया, ये π/6 पे है, इसको ठीक कर लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्वर्स कार्ड कटेगा तो क्या आएगा बेटा, π/6, ठीक है ना, कार्ड के टेबल में √3 π/6 पे है, ओके। आगे देखो माइनस आ गया बेटा, कॉस में माइनस आया अगर तो पाई माइनस करके लिखना, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये बनेगा पाई माइनस, अब कॉस के टेबल में चलते हैं, कॉस इनवर्स ये बनेगा कॉस π/4 पे, ठीक है जी, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा पाई माइनस π/4, सॉल्व करूंगा तो 3π/4, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा 10th पार्ट पर, माइनस दिख गया मुझे कोसेक में, तो वो सीधा माइनस बाहर आएगा, तो बन गया कोसेक इनवर्स ऑफ √2। अब इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स, बाहर माइनस था, और इसको लिखेंगे बेटा कोसेक ऑफ √2, देखो कोसेक के टेबल में π/4 पे है, π/4 पे, ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया -π/4, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा पहले 10 क्वेश्चन करने में मुझे खींच के 5 मिनट लगे होंगे, मैंने तभी स्लो किया, एक एक लाइन में इनके आंसर आ जाते हैं और 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो फिर 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। काम वही है बेटा, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम। देखिएगा क्या है ये, tan इनवर्स 1, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स, सीधा टेबल में जाएंगे क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, तो ये आएगा tan ऑफ π/4। यहाँ पे माइनस आ गया तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लाएंगे, कॉस में क्या कहती है वो, पाई माइनस करके लिखेंगे, तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, साइन में माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी कहती है कि इसको बाहर लिखो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2। ये tan इनवर्स कैंसर, बच गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस के टेबल में 1/2 देखो तो π/3, तो ये आ गया कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 आ गया साइन π/6, ठीक है जी, ये कैंसल आउट और ये भी कैंसल आउट, बन गया π/4 प्लस पाई, फिर माइनस का π/3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस का π/6। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 6, 3 और 4 है तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 पाई, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 12 पाई माइनस 4 पाई, और माइनस आएगा आपका 2 पाई। अब देखते हैं कितने पाई बने बेटा, 15 में से 6 गए तो बन गए 9 पाई डिवाइडेड बाई 12, 3 3 9 होता है, 3 4 12, तो 3 π/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में है तो 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया था बेटा, देखो माइनस नहीं है तो फिर सीधा सीधा कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में चलेंगे, और कॉस में 1/2 आपका आता है π/3 पे, तो कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 आता है π/6 पे, ये बन गया साइन ऑफ π/6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो π/3 प्लस 2 टाइम π/6, ये कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा बेटा π/3 प्लस π/3, बन जाएगा 2 टाइम π/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा वो एमसीक्यू है, साइन वर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, देन वाई की वैल्यू, वाई क्या होती है बेटा, रेंज होती है। तो आपके जो एनसीईआरटी है ना उसमें आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पेज पे आप देखना, आपको डोमेन रेंज के बारे में मेंशन होगा, ठीक है। तो वाई का मतलब था रेंज, तो साइन वर्स एक्स की रेंज होती है बेटा, वो होती है -π/2 से लेके π/2, बीच में इक्वल्स टू के साइन आते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट दी होगी आपको, ठीक है, -π/2 से लेके π/2, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल्स टू का साइन लगेगा। ऐसा तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, वहां से गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इसके साथ चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बेटा वो आपका एमसीक्यू टाइप है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये देखो बेटा tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स रूट ऑफ 3 और माइनस सीकेंट -2। tan में तो माइनस दिखा नहीं मुझे, तो फिर सीधा बेटा टेबल पे चलते हैं, √3 tan के टेबल पे π/3 पे, ठीक है। तो ये आएगा tan π/3। अब सीकेंड में अगर माइनस आ गया तो कैसे लिखना है, -π माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2, ठीक है जी। मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि बाहर माइनस था। बच्चे क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट नहीं लगाते, वो इसलिए नहीं आता। तो जब भी बाहर माइनस हो तो कोशिश किया करो ब्रैकेट लगाने की। ये घट जाएगा तो आएगा π/3 -π और ये प्लस सीकेंट इनवर्स, सीकेंट के टेबल में 2 कितने पे आ गया, π/3, तो ये आ गया सीकेंट π/3। ये भी कैंसिल हो गया, पीछे बचेगा बेटा π/3 -π और प्लस π/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3π -3π प्लस π, ये 2π हो गया ना, 2π -3π डिवाइडेड बाय 3, तो बन गया बेटा -π डिवाइडेड बाय 3। तो -π डिवाइडेड बाय 3 आ गया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है यहीं पे बेटा आपकी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।